वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की है जामिया अहसनुल बनात मुरादाबाद से। उसके बाद एमए की डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे सुन्नी दीनियात यानी फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी से। मैं आप लोगों को ये बात बताना ज़रूरी समझती हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे सुन्नी दीनियात में दीगर मज़ाहिब की भी तालीम दी जाती है, जिसमें हिंदू मत, सिख मत, जैन मत, बुद्ध मत, क्रिश्चियनिटी वगैरह शामिल हैं। और मेरा फर्ज बनता है आप तक नॉलेज को पहुंचाना। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में मैं सन 2019-20 के पेपर का सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हुई हूं ताकि आप लोगों को सोल्व करा सकूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 36, नासिक का असल नाम क्या है? तो इनका असल नाम है शेख इमाम बख्श, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 37, 12 प्यारियों का जिक्र किस शायर के यहाँ पर मिलता है? तो इसका जिक्र मिलता है कुली कुतुब शाह के यहाँ पर, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 38, खबरे तहय्युरे इश्क सुन किसकी गजल का टुकड़ा है? तो ये टुकड़ा है सिराज औरंगाबादी की गजल का, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 39, मुंदरजा झेल में से कौन तासुराती तनकीद का नकाद है? तो वो है अब्दुर्रहमान बिजनौरी, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 40, गालिब का साले वफात क्या है? गालिब का साले वफात है 1869, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 41, मुस्तफा खां शेफ्ता के तस्करे का नाम क्या है? तो इनके तस्करे का नाम है गुलशन बेखार, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। इस तस्करे से शेफ्ता की तनकीदी बसीरत का पता चलता है। सवाल नंबर 42, नॉवेल शिकस्त के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो इनके मुसन्निफ का नाम है कृष्ण चंद्र, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 43, नून मीम राशिद की नज्म का उन्वान क्या है? नून मीम राशिद की नज्म का उन्वान है सबा वीरा, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 44, बिस्मिल्लाह किस नॉवेल का किरदार है? बिस्मिल्लाह किरदार है उमराव जान अदा का, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 45, मवाजना अनीसो दबीर किस किस्म की तनकीद का नमूना है? तो ये नमूना है तकाबुली तनकीद का, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 46, जिंदा की एक शाम किस शायर की नज्म है? तो ये नज्म है फैज अहमद फैज की, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 47, आनंदी अफसाने के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो इसके मुसन्निफ का नाम है गुलाम अब्बास, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 48, बिनते लम्हात किस शायर का मजमुआ है? तो ये मजमुआ है अख्तरुल ईमान का, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 49, रुयाए सादका किसका नॉवेल है? तो ये नॉवेल है नजीर अहमद का, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 50, शेर कुहसार का खालिक कौन है? तो इसके खालिक हैं रतन नाथ सरशार, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 51, आयात वजदानी किसका मजमुए कलाम है? तो ये मजमुए कलाम है यास यगाना चंगेजी का, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 52, मुंदरजा झेल में से कौन सी किताब फोर्ट विलियम कॉलेज में नहीं लिखी गई? तो इनमें से अजाइबुल किसस फोर्ट विलियम कॉलेज में नहीं लिखी गई, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 53, अल यासिफ किस अफसाने का किरदार है? तो ये किरदार है आखिरी आदमी का, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। और ये अफसाना है इंतजार हुसैन का। सवाल नंबर 54, लंदन की एक शाम किसकी नज्म है? तो ये नज्म है मोहम्मद दीन तासीर की, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 55, दर्ज झेल में से कौन सी नज्म मजाज की तख्लीक है? तो दर्ज झेल में से जो नज्म मजाज की तख्लीक है वो है मेहमान, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 56, झेल में से किस शायर का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है? तो वो शायर हैं आतिश, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 57, मुरज्जज नस्र से क्या मुराद है? तो इससे मुराद है ऐसी नस्र जिसमें वजन तो हो लेकिन काफिया ना हो, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 58, झेल में से किस शायर ने उर्दू शोरा का तस्करा लिखा? तो वो शायर हैं गुलाम हमदानी, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 59, ताजुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? तो ये किरदार है गुलजार नसीम का, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 60, सब रकीबों से हूँ नाखुश पर जनाने मिस्र से
ہے زلیخا خشک محو ماہ کنعا ہو گئی. اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تو اس شعر میں صنعت جو استعمال کی گئی ہے وہ ہے تلمی. تو اس میں آپشن بھی صحیح ہے. سوال نمبر 61. ان میں سے کون نفسیاتی نقاد کی حیثیت سے مشہور ہوا؟ شبیہ الحسن. تو اس میں آپشن اے صحیح ہے. سوال نمبر 62. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اس شعر میں وجہ شب کیا ہے؟ تو وہ ہے لب. تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہے. سوال نمبر 63. روپ کس کی رباعیوں کا مجموعہ ہے؟ تو یہ مجموعہ ہے فراق گورکھ پوری کا. تو اس میں آپشن سی صحیح ہے. سوال نمبر 64. ناصر کاظمی کے شعری مجموعے کا کیا نام ہے؟ ناصر کاظمی کے شعری مجموعے کا نام ہے پہلی بارش. تو اس میں آپشن اے صحیح ہے. سوال نمبر 65. گنج خوبی کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ تصنیف ہے میر امن دہلوی کی. تو اس میں آپشن اے صحیح ہے. سوال نمبر 66. مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کی صنفی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کی صنفی حیثیت ہے خاکہ. تو اس میں آپشن بی صحیح ہے. سوال نمبر 67. کس لسانی خاندان سے اردو کا رشتہ ہے؟ تو وہ ہے ہنداریائی. تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہے. سوال نمبر 68. مسلم ایجوکیشن کانفرنس کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو وہ عمل میں آیا 1886 میں. تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہے. سوال نمبر 69. شیخ علی وجودی کس ناول کا کردار ہے؟ تو یہ کردار ہے فردوس بری کا. تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہے. سوال نمبر 70. اردو کی پہلی نثری داستان کس عہد میں لکھی گئی؟ تو وہ عہد ہے قطب شاہی عہد. تو اس میں آپشن سی صحیح ہے. میں اس امید کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کروں گی کہ آپ لوگوں کو آج کا پیپر اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ لوگوں کو ہماری ان تمام ویڈیوز سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہو رہا ہو تو آپ لوگ ہمارے چینل اردو درسگاہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اور پلیز اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میری اصلاح ضرور کریں اور اپنا فیڈ بیک یاد سے ضرور دیں. مجھے آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ایک اور اردو کا پیپر لے کر آپ سے روبرو ہوں گی. تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. اللہ حافظ.